if y equals to root over whole of x minus 3 into whole of x square plus 4 divide whole of 3x square plus 4x plus 5 comma find dy by dx। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन का, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से है। y बराबर दिया है dy बाई dx निकालना है, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में। प्रश्न सीबीएसई 2006 का है, सीबीएसई 2006 का, उसमें पूछा था ये y इक्वल्स टू दिया हुआ है। देखो डिफरेंशिएट इसको दो मेथड से ऐसे कर सकते हैं, एक है कि बिना लॉग लिए, दूसरा है लॉग लेकर। ठीक है, हम लॉग लेकर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, वो थोड़ा इजी होगा आप लोग के लिए, और बिना लॉग लिए भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू दिया हुआ ये, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो क्या होगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग रूट ओवर x माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होगा। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मीनिंग क्या है, पावर 1/2। और लॉग y इक्वल्स टू लॉग होल ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इधर नीचे है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये है इसका पावर 1/2 है ना, रूट को पावर 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो इस पूरे टर्म को आप क्या करो कि a मान लो, ठीक है, इस पूरे टर्म को a मान लो या फिर x मान लो, कुछ भी। अगर x मानोगे तो ये पावर 1/2 को y मान लेते, और अगर a मानते इस पूरे टर्म को हम, चलो a मान लिए, पावर 1/2 को b मान लिए। फॉर्मूला बता चुके हैं, log a टू दी पावर b हो गया, है ना, log a का पावर b। और इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं, log a का पावर b इज इक्वल्स टू होता है b log a। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते इस पे, तो इसमें से b log a b के रूप में 1/2 है, तो ये 1/2 पहले हो जाएगा। सो log y इक्वल्स टू 1/2 log होल ऑफ x माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहां से फिर लॉग वाला फॉर्मूला चलेगा। इस पूरे टर्म को x माइनस 3 का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल, इसको पूरा a मान लेंगे, और नीचे वाला टर्म है उसको b मान लेंगे। क्या बन गया, log a बाई b, है ना। और log a बाई b के लिए फॉर्मूला है log a बाय b इक्वल्स टू होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b। क्लियर। सो ये फॉर्मूला हम ब्रेक कर दो, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, नहीं तो एक ही स्टेप में हम, ये हो सकता था 2 से 3 स्टेप में, लेकिन हम हर एक स्टेप को स्टेप मतलब अलग अलग से तोड़ रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोग का डाउट। सो log a माइनस log b, तो a के रूप में x माइनस 3 का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल माइनस log b। ठीक है, और 1/2 जो है वो दोनों से इंटू है, तो दोनों से कर देते हैं इसी में, ठीक है, या फिर बाहर रहने दें, चलो बाहर कर दिए, तो यहाँ पे बड़का का ब्रैकेट देना होगा, log ये जो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें और एक बार ब्रेक करना है इसमें, ठीक है, लॉग फॉर्मूला पे और एक बार ब्रेक करना है। कौन वाला, ये वाला लॉग। इसमें देखो x माइनस 3 का होल है, इसको a मान लो, यहां तक x माइनस 3 का होल है, इसको a मान लो, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल, इसको b मान लो। क्या बन गया, log a इंटू बी, और log a इंटू बी का फॉर्मूला है log a इंटू बी, ये है log a प्लस log b। ठीक है ना।
सो उसमें ब्रेक कर देते हैं तो, और log y इक्वल्स टू 1/2 रहेगा, log a के रूप में x माइनस 3 है, प्लस log b के रूप में x² प्लस 4 का होल। ठीक है, अब यहां से ये वाला ब्रैकेट हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। इसको एक ही साथ ले लेते हैं, log 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, चलो सो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हो आसानी से। log y का इधर LHS का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, LHS का डिफरेंशिएशन, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन, देखो फॉर्मूला ऊपर में पुट करते हैं। चलो ऊपर में अब लिख देते हैं, log x d log x by dx, इसका फॉर्मूला है 1/x। तो यहां दिया हुआ है log y। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन में log का डिफरेंशिएशन करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा। अब रह गया सेकंड फंक्शन में सिर्फ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx इज इक्वल्स टू, अब इधर का डिफरेंशिएशन 1/2 को रहने दो अभी। ठीक है, उसके बाद इसका log x माइनस 3 का, देखो एक का डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, सेम प्रोसेस सेम है, अलग अलग डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, प्रोसेस सेम है। ठीक है, log x माइनस 3 का होल, तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है? log है। इसमें से फर्स्ट फंक्शन log है। log का डिफरेंशिएशन देखो, यहां log x था तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x, यहां क्या है log y था तो डिफरेंशिएशन 1/y, log x माइनस 3 है तो डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3, सो 1/x माइनस 3, ये log का डिफरेंशिएशन किए। अब बच गया x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, x माइनस 3 का, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3 का डिफरेंस कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस उसी तरह इसमें log x² प्लस 4, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x² प्लस 4। क्लियर? अब क्या सेकंड फंक्शन में क्या रह गया? x² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन। x² का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? देखो इसके लिए फॉर्मूला है dx टू द पावर n बाय dx, बहुत बार बता चुके हैं ये, nx टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाना होगा, लगा दे। देखो n के रूप में 2 है तो 2x टू द पावर n माइनस 1, सो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया x² का प्लस 4 0 इसका है ना, कांस्टेंट टर्म है, माइनस अब log ये पूरा टर्म x के रूप में लेंगे तो 1 बाय, अरे ये जो है log 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन log है, log का डिफरेंशिएशन करके इस पूरे टर्म को x के रूप में लेंगे तो क्या होगा 3x² प्लस 4x प्लस 5 1 बाय इतना में। अब इसका ऊपर वाला कर दो तो 3x² का डिफरेंशिएशन, देखो चलो यहां लिखिए देते 2x टू द पावर 2 माइनस 1 होगा ना, 3 रहने दिए, x² का डिफरेंशिएशन जो यहां पहले किए हुए हैं, प्लस 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, इसके साथ कोई वेरिएबल्स टर्म नहीं है यानी कि 5 का डिफरेंशिएशन 0, ये डिफरेंशिएशन आपका ओवर हो गया। अब कैलकुलेट करके लिख देना है, खाली वही आंसर होगा। अब क्या करना है, कैलकुलेट करके लिख देना है, वही आंसर होगा। ठीक है, लिख देते हैं हम, क्या लिख दें, यहां से लिखते हैं, चलो है ना, ये वाला यहां बना रहे हैं 1 बाय वाई, 1 देखो dy बाय dx निकालना है, y को इधर ले आते हैं, सो dy बाय dx, ठीक है, ये निकालना है, इज इक्वल्स टू y को LHS से RHS करते हैं तो 1/2 यानी कि y/2 फाइनली है ना। उसके बाद क्या है ये 1/x माइनस 3 ये रहेगा सही, उसके बाद प्लस 2x² यानी कि 2x फाइनली होगा, पावर 2 माइनस 1 है तो 2x होगा, डिवाइड x² प्लस 4 होगा, माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसमें से देखो 3x यानी कि 2x का पावर 2 माइनस 1, 2x इंटू 3 यानी कि 6x प्लस 4, सो 6x प्लस 4
यही है ना, हाँ, डिवाइड नीचे जो है 3x² प्लस 4x प्लस 5, यहां तो कोई दिक्कत, dy बाई डी एक्स बराबर इतना आ गया आपका। ठीक है, अब y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या है, ये बड़का को वैल्यू है y का, वो वैल्यू रख दो, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, y का ये बड़का वैल्यू रख देंगे तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ये, तो जो क्वेश्चन में दिया है, सो dy बाई डी एक्स का फाइनली अगर चाहो इक्वल्स टू 1/2, अब देखो ये जो है रूट के y के रूप में जो है x-3 का होल इंटू x² प्लस 4 का होल डिवाइड 3x² प्लस 4x प्लस 5 का होल, है ना। उसके बाद जो आया है हमारा डिफरेंशिएशन में 1/x-3 का होल प्लस 2x/x² प्लस 4 का होल माइनस 6x प्लस 4 बाय कितना है 3x² प्लस 4x प्लस 5 का होल, क्या dy बाई डी एक्स ये आपका पूरा आंसर हो गया, dy बाई जो हमको निकालना था, है ना, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर, क्या है इसका स्टेप डिफरेंशिएशन करने का, पहले तो क्या किए हम लॉग ले लिए, ठीक है, लॉग ले लिए, उसके बाद रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, तो ये हो गया पावर 1/2। अब log a टू दी पावर b के फॉर्म में हम तोड़े इसको, देखो log a टू दी पावर b क्या होता है, b log a, फॉर्मूला लिखे हुए, उसके बाद तोड़े हैं log a बाय b, log a बाय b, तो log a माइनस log b, उसके बाद फिर तोड़े हैं log a इंटू b, देखो log a इंटू b, ये वाला a ये वाला b, तो log a प्लस log b कर दिए। अब डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला देखो दो को यूज हो रहा है, ऊपर लिखे हुए log y का डिफरेंशिएशन 1/y, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और इधर भी सेम वही करना है ना, डिफरेंशिएशन हम एक एक स्टेप किए हुए हैं, जैसे इसका किए हैं log x-3 का डिफरेंशिएशन 1/x-3, अब सेकंड फंक्शन के रूप में x-3 रह गया, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया। इसका x² का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ये हुआ, उसके बाद यहाँ y का फॉर्मूला डाल दिए कैलकुलेट करके, फाइनली ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।